नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी को बड़ा झटका लगा था। माना ही जा रहा है कि इस बार के उपचुनाव में मायावती वो गलती नहीं दोहराना चाहती और कहीं ना कहीं अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी और नई स्ट्रेटेजी के तहत इस बार फूक फूक कर कदम रखती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें, हरियाणा में इनेलो के साथ मायावती ने जब से गठबंधन किया है, उससे माना ही जा रहा है कि मायावती अब अपने समीकरण को पूरी तरीके से बिठाने की कोशिश कर रही है। वहीं आकाश आनंद की वापसी भारतीय जनता पार्टी पर कहीं ना कहीं फिर से हमलावर होते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार आकाश आनंद बदले बदले से नजर आ रहे हैं। वहीं देखा जाए तो मायावती ने जिस तरीके से कटहरी पर और करहल बिजनौर सीट पर अपना फोकस जमाया हुआ है, बाकी और सीटों पर भी मायावती कहीं ना कहीं अपना फोकस बनाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर मायावती नहीं चाहती कि उनको हार का मुंह देखना पड़े। वहीं अगर बात कर लिया जाए चंद्रशेखर आजाद रामन की, इस बार कंपटीशन देने के लिए आजाद रामन भी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में ये जो समीकरण है कहीं ना कहीं मायावती के खिलाफ भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो मायावती इस बार के उपचुनाव में जितनी भी सीटें हैं वहां पर अपने प्रत्याशियों को चुन चुन उतारने का प्लान कर रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव में भी मायावती ने यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी। मुस्लिम वोटर्स को कहीं ना कहीं साधने के लिए उन्होंने सभी ज्यादा से ज्यादा जो प्रत्याशी उतारे थे वो मुस्लिम उतारे थे और उसके बाद उनको हार का सामना करना पड़ा। कोई भी जीत नहीं दर्ज हुई और ना ही एक भी मुस्लिम कैंडिडेट जीत पाया, जिसके बाद मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और पूरे हार का जो ठीकरा है कहीं ना कहीं मुस्लिम प्रत्याशियों पर फोड़ती हुई नजर आती हैं और उसके बाद वसीम वकार उनके ऊपर कहीं ना कहीं भड़कते हुए नजर आते हैं। वो कहती है कि इस बार मुसलमानों को टिकट देना कहीं ना कहीं उनकी सबसे बड़ी गलती थी, आने वाले चुनाव में वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। जिसके बाद वसीम वकार भड़क जाते हैं और कहते हैं कि मायावती जी, आपने टिकट दिया नहीं था बल्कि टिकट बेचा था और आप इस तरीके के आरोप ना लगाइए और इस अगली बार से कोई भी प्रत्याशी आपकी सीट पर खुद ही आपकी पार्टी से चुनाव खुद ही नहीं लड़ेगा। इस तरीके की बात कहीं ना कहीं निकलकर सामने आई थी। वहीं अगर देखा जाए चंद्रशेखर आजाद दलित वोटर्स को साधने के बाद कहीं ना कहीं उनका जो पूरा फोकस है वो मुस्लिम वोटर्स पर है। अब ऐसे में अगर ये फोकस उनका बना रहता है तो जाहिर तौर पर मायावती को कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो मायावती जब अखिलेश यादव के साथ गठबंधन पे थी तब आजाद मैदान में नहीं थे और उन्होंने अखिलेश यादव को तो 5 सीटें दे दी, लेकिन 10 सीटों पर वो चुनाव जीत जाती हैं और जिसके बाद कहीं ना कहीं मायावती का जो कद है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। हालांकि वो गठबंधन ज्यादा दिनों तक चलता नहीं, गठबंधन टूट जाता है, लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो मायावती की पार्टी को बचाने का फिर भी एक जरिया नजर आ रहा था, एक रास्ता दिखाई दे रहा था। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद मायावती की पार्टी जो है वो मझधार में दिखाई दे रही है। इस बार उपचुनाव में कहीं ना कहीं अगर वो 1 से 2 सीटें नहीं निकाल पाती हैं तो ये तय हो जाएगा कि बीएसपी का जो अब रुख है वो कहीं ना कहीं बदल चुका है। वैसे अगर देखा जाए चंद्रशेखर आजाद रामन भी आरोप लगाते हुए नजर आए हैं कि उन्होंने मायावती और जिस तरीके से वो काम कर रही हैं, काशीराम जी के विरासत को उन्होंने भुला दिया है और वो उनके सिद्धांतों को भूल गई हैं। और वहीं देखा भी जाए तो मायावती जिस तरीके से छोटे छोटे मुद्दे को ट्वीट कर देती हैं बट जनता के बीच में नहीं जाती हैं। वहीं आकाश आनंद की भी बात करें, जब से वो विवादों में रहे तब से कहीं ना कहीं किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार वो जनता के बीच में ना जाकर मायावती द्वारा जितनी रैलियों में उनको जाने के लिए कहा जाता है बस उतनी रैली में शामिल हो रहे हैं। तो क्या ये सब अगर जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी के लिए खतरनाक है। वही कटहरी सीट पर मायावती ने अमित वर्मा पर दांव चल दिया है। ऐसे में क्या अमित वर्मा, छाया वर्मा कहा जा रहा है सपा पार्टी की तरफ से उतर सकती है, लालजी वर्मा की बेटी है। तो ऐसे में ये जो समीकरण है क्या इस बार मायावती के पक्ष में बनते हुए नजर आएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अगर सभी मुद्दों को ध्यान में दिया जाए तो मायावती को अब अलग रणनीति बनानी होगी और कहीं ना कहीं गठबंधन उनके लिए हमेशा से फायदेमंद रहा है। तो ऐसे में अगर वो गठबंधन करती हैं सपा के साथ तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं 1-2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती हैं, लेकिन अगर नहीं करती हैं तो जाहिर तौर पर उसका जो नुकसान है उन्हें उठाना पड़ेगा। हालांकि उनके गठबंधन ना करने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा जरूर हुआ, लेकिन अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ चली जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। शायद यही वजह
वजह है कि मायावती को हमेशा बी टीम कहा जाता है और वो अकेले ही चुनावी मैदान में उतरती हैं और उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। लेकिन इस बार देखना होगा कि क्या चंद्रशेखर आजाद रावण के आने से वो फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखना यही होगा कि अब इस बार के उपचुनाव में आखिरकार मायावती जो समीक्षा बैठक कर रही है, लगातार अपनी पार्टी में फेरबदल करने की कोशिश कर रही है। वहीं उनके एक बड़े नेता पुष्पेंद्र सिंह चित्रकूट से प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने मायावती का साथ छोड़ दिया है। किस तरीके के समीकरण बैठेंगे आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि क्या मायावती को अपनी रणनीति में बदलाव करनी चाहिए या फिर इसी रणनीति पर काम करना चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा न्यूज़ 9 न्यूज़ पर।